नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में 10वीं कक्षा के छठे पाठ षष्ठः पाठ है सुभाषितानि का संपूर्ण अन्वय सहित हिंदी अर्थ करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं। संस्कृत कृतियों में जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपयोगिता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि विषय से संबंधित सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। पाठ शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। मनुष्याणां शरीरस्थः, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्यम, जो आलस्य है, ही निश्चय से, महान सबसे बड़ा, रिपु का अर्थ है शत्रु। कौन है? आलस्यम, आलस्य। मनुष्यों के शरीर में, उनके शरीर में ही विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम समूह, उद्यम अर्थात परिश्रम के समान, बंधु कोई भी भाई, न अस्ति नहीं है, अर्थात उद्यम के समान कोई भी हमारा मित्र नहीं है। यम कृत्वा, यम अर्थात जिसको, कृत्वा करके, किसको? परिश्रम को करके, न अवसीदति, कोई भी, अवसीदति का अर्थ दुख प्राप्त नहीं करता है, अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और जो परिश्रम है वो सबसे बड़ा मित्र है, जिसको करके मनुष्य कभी भी जीवन में दुख प्राप्त नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। देखते हैं इसका अन्वय सहित हिंदी अर्थ। गुणी, गुणवान व्यक्ति ही गुणम वेत्ति, गुणों को जानता है, या गुणवान व्यक्ति ही गुणों की सही पहचान कर सकता है। न निर्गुणो, निर्गुण अर्थात निर्गुण व्यक्ति न वेत्ति, उन गुणों के बारे में नहीं जान सकता। बली बलम वेत्ति, बली का अर्थ है बलवान व्यक्ति ही बलम वेत्ति, बल के बारे में वेत्ति जानता है। न निर्बलः वेत्ति, निर्बल व्यक्ति अर्थात जो कमजोर व्यक्ति है वो बल के बारे में न वेत्ति, नहीं जानता है। जैसे पिको वसंतस्य गुणम, वसंतस्य वसंत ऋतु के, गुणम गुण को कौन जानता है? पिको हो, अर्थात पिक है, कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को जानती है। न वायसः, वायस्य अर्थात कौवा, न वेत्ति नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, और करी का अर्थात है हाथी, हाथी किसके बल को जानता है? सिंहस्य, शेर के, बलम बल को जानता है। न मूषकः, चूहा शेर के बल को नहीं जानता है, अर्थात आपस में बराबर बल वाले या समझ वाले व्यक्ति ही एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। देखते हैं इसका हिंदी अर्थ।
यह जो व्यक्ति निमित्तम, निमित्त क्या, कोई कारण को लेकर के, उद्देश्य अर्थात उद्देश्य करके, किसी कारण का उद्देश्य कर या कारण की वजह से प्रकुप्यति, गुस्सा करता है, क्रोधित होता है, तो उसका क्या है, ध्रुवम, निश्चय से, तस्य, उस व्यक्ति का, अपगमे, अपगमे अर्थात उस कारण के अपगमे, समाप्त हो जाने पर, जब वो कारण समाप्त हो जाता है तो प्रसीदति, वो व्यक्ति निश्चय से ही प्रसन्न हो जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश किसी से गुस्सा होता है तो उस कारण के खत्म हो जाने पर वो दोबारा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यस्य मनः तु, यस्य जिसका मन, वही निश्चय से, अकारण बिना ही कारण के, द्वेषी द्वेष करता है, अर्थात बिना ही कारण के किसी से गुस्सा रहता है, तम, तम जन है, उसको, जन है व्यक्ति, कथम, किस प्रकार से, परितोष्यति, संतुष्ट कर सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति का हमें ये कारण नहीं पता होता कि वह किस वजह से हमसे क्रोधित है, बिना ही कारण से गुस्सा है, तो उस व्यक्ति को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं श्लोक 4 की ओर। उदीरितो अर्थः पशूना अपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। देखते हैं इसका अन्वय सहित हिंदी अर्थ। पशुना अपि, पशुओं के द्वारा भी, उदीरतः, कहा गया या समझाया गया, अर्थ है, अर्थ, गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात पशु भी हमारे बताए हुए या समझाए हुए बात को समझ जाते हैं। हयाश्च, हयाश्च जो घोड़े हैं, नागाश्च और जो हाथी हैं, हाथी और जो घोड़े हैं, बोधिता, बोधित होते हुए अर्थात जानते हुए ही, वहंती, भार को ढोते हैं, अर्थात उन्हें भी इस बात का पता होता है। और पंडितो जन है, जो पंडित व्यक्ति होते हैं, अनुक्तम अपि, बिना कहे हुई बात को भी, ऊहति, समझ लेते हैं। और बुद्धय है, बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं या जो बुद्धियां हैं, वो भी ही निश्चय से, पर दूसरों के द्वारा, इंगित, इशारा किए जाने से भी, ज्ञान फलाह, ज्ञान रूपी फल देने वाले होते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के द्वारा केवल इशारे में की गई बात को भी भली भांति समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। 5वां श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काशगतो ही वह्नि, स एव वह्निर्दहते शरीरम। देखते हैं इसका अन्वय सहित हिंदी अर्थ। नराणाम, व्यक्तियों का, देह विनाशनाय, देह अर्थात शरीर के विनाश के लिए, प्रथमः शत्रु, सबसे पहला जो शत्रु है वो क्या है, देह स्थितो, शरीर में ही स्थित है, क्रोधः अर्थात गुस्सा, मनुष्यों के शरीर में स्थित उनका सबसे पहला शत्रु कौन है, क्रोध, जो उनके शरीर में ही विद्यमान रहता है। यथा काष्ठगतो स्थितः, यथा काष्ठगतः, लकड़ी में ही स्थित, वह्नि, जो आग होती है वो क्या करती है, दहते, उसी लकड़ी को जला देती है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि ही उस लकड़ी को जला देती है, स एव दहते शरीरम, शरीर, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, शरीरम, शरीर में ही स्थित जो गुस्सा है, जो क्रोध है, दहते, वो भी शरीर को वैसे ही जला देता है। अर्थात गुस्सा हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं 6ठे श्लोक की ओर। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगाः तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधीय सुधीभिः, समानशील वैष्णेषु सख्यम। देखते हैं
छठे श्लोक का अन्वय सहित हिंदी अर्थ। मृगा मृगई सह, मृग, मृग कौन होते हैं? हरिण, हरिण जो होते हैं वो हरिणों के साथ ही, और गावश्च गोभी से, गावह मतलब गायें, गायें गायों के साथ, और तुरगाह, तुर्ग क्या होते हैं? घोड़े, घोड़े तुरगई सह अर्थात घोड़ों के साथ, मूर्खा, मूर्ख व्यक्ति मूर्खई सह, मूर्खों के साथ, और सुधीयः अर्थात विद्वान, सुधी भी से विद्वान लोगों के साथ ही अनुव्रजंती रहते हैं या उन्हीं के साथ मित्रता करते हैं। समानशील वैष्णेषु, समानशील का अर्थ है समानशील व्यवहार, और वैष्णेषु आचरण वाले व्यक्तियों में ही सख्यम अर्थात मित्रता होती है। अर्थात व्यक्ति अपने समान स्वभाव वाले और अपने समान आचरण वाले व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करते हैं, क्योंकि वो ही लंबे समय तक स्थायी रहने वाली होती है। 7वां श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। देखते हैं इसका अन्वय सहित हिंदी अर्थ। फल छाया समन्वित है, फल और छाया से समन्वित है, युक्त, अर्थात जो फल और छाया से भरा हुआ है। महावृक्ष है, ऐसे महान वृक्ष का सेवितव्य है, हमें आश्रय लेना चाहिए। अर्थात जो फल और छाया से युक्त वृक्ष हैं उनका हमें आश्रय लेना चाहिए। दैवात भाग्य से, अगर कभी भाग्य से फलम न अस्ति, अगर उस पर फल न अस्ति नहीं आता है, तो छाया केन निवार्यते, छाया तो केन किसी के द्वारा भी निवार्यते रोकी नहीं जा सकती है। अर्थात हो सकता है दुर्भाग्य से कभी उस वृक्ष पर फल ना आए, लेकिन छाया तो उस वृक्ष की कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। छाया का आश्रय तो हम हमेशा ही ले सकते हैं। ऐसे ही एक महान पुरुष व्यक्ति होता है जिसका हम हमेशा आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि सम्मान की प्राप्ति तो हमेशा ही हमें उसके साथ होती है। आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक की ओर। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, न अस्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका देखते हैं हिंदी अर्थ। अमंत्रम, मंत्र से रहित, क्या नहीं है? अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर नहीं है। अर्थात हर जो अक्षर है, हर जो वर्ण है वो मंत्र से युक्त होता है, उसके पीछे एक मंत्र छुपा होता है। न अस्ति मूलम, मूलम का अर्थ है जो जड़ है, किसी भी वृक्ष की जो जड़ें होती हैं। अनौषधम अर्थात औषधि से रहित नहीं होती हैं, वो हर एक के लिए उपयोगी होती हैं, सिर्फ उनका जानने वाला चाहिए होता है। अयोग्य पुरुषः न अस्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य, अयोग्य अर्थात बिना योग्यता के न अस्ति नहीं होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक उपयोगिता होती है। योजकः तत्र दुर्लभ है, तत्र वहां पर अर्थात हर परिस्थिति में योजक है, एक योजक अर्थात उसको समझने वाला, पारखी नजर वाला व्यक्ति दुर्लभ है, दुर्लभ होता है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो औषधियों को जानने वाला हो, चाहे वो कोई अयोग्य पुरुष हो, उसको समझने वाला एक पारखी नजर वाला व्यक्ति वहां पर होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक की ओर। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्च तमये तथा। देखते हैं हिंदी अर्थ। महताम महान व्यक्तियों की, संपत्तौ संपत्ति में भी अर्थात सुख के समय में भी, विपत्तौ च और विपत्ति में भी, दुख के समय में भी, एक रूपता भवती एक समान होते हैं। अर्थात चाहे उनके पास कितना ही सुख हो, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होते हैं, और चाहे बहुत सारा दुख हो, वो बहुत ज्यादा अधीर भी नहीं हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी भी अपने आप को नहीं दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझाया है,
यथा सविता उदये, सविता का अर्थ है सूर्य के उदये, उदय होने पर रक्तः वो लाल रंग का होता है। और अस्त समये तथा, तथा अस्त समये, अस्त होने पर भी, जब सूर्य अस्त होता है तब भी रक्तः भवति, तो भी वो लाल रंग का ही होता है। अर्थात दोनों अवस्थाओं में महान पुरुष भी समान रहते हैं, बिल्कुल सूर्य की तरह। आगे देखते हैं 10वां श्लोक। विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम अश्वः चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। हिंदी अर्थ देखते हैं अन्वय के साथ। विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसारे, संसार में, खलु निश्चय से, किंचित कुछ भी, निरर्थकम, निरर्थक अर्थात बेकार, व्यर्थ, न अस्ति नहीं है। अर्थात हर एक वस्तु की, मनुष्य की अपनी उपयोगिता है। कुछ भी जो वस्तु या कोई भी व्यक्ति अनुपयोगी संसार में नहीं है। अश्वः चेत धावने, अश्वः जिस प्रकार से घोड़ा, यदि धावने दौड़ने में, वीरः वीर है अर्थात श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भारस्य वहने, भार के ढोने में, जैसे भार वहन करने में कौन, खर है, जो गधा है वो भार के ढोने में श्रेष्ठ है। अर्थात हर एक व्यक्ति अपने काम में श्रेष्ठ है, किसी की कोई उपयोगिता है, कोई शारीरिक रूप से श्रेष्ठ है और कोई बुद्धि के रूप से श्रेष्ठ है। तो ये था आपका छठा पाठ सुभाषितानी, जिसका संपूर्ण अन्वय के साथ आज हमने हिंदी अर्थ किया है। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। और संस्कृत ऑनलाइन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।